अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने खूबसूरत रंग पैदा किए हैं। अगर ये रंग ना होते तो हमारी शायद ज़िंदगी भी बेरंग होके रह जाती। जैसे कि बरसात का मौसम है और उसके बाद आपने जब बादल छटता है तो आसमान पे कितनी खूबसूरत एक रेनबो आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वॉचिंग माई चैनल पॉजिटिव लाइफ विद तायरा नसीम। रेनबो के बारे में जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो रेनबो के कलर हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल और उसके बाद पिंक। जब ये रंग सारे एक बादल छट जाते हैं और नीले आसमान पे जब ये रंग नजर आते हैं तो आप देखिए कुदरत ने ही इन रंगों को पैदा किया है जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ते हैं। ये 7 रंग हमें 7 तरह की खूबियाँ, 7 तरह की क्वालिटीज़ और पूरी अगर हम अपनी लाइफ का जायज़ा लें तो मुझे लगता है ये 7 चीज़ें जो ऊपर आसमान पे अचानक ज़ाहिर होती हैं वही हमारी लाइफ का एक लाजमी जुज़ बन जाती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारी लाइफ की, मैच्योर लाइफ की, या जब हम कहते हैं जी हमें पढ़ाई के बाद थोड़ा शऊर आ गया है। अब तो माशाल्लाह से शऊर बहुत ही जल्दी आने लग गया है क्योंकि हमारे पास रेंज ही इतनी ज़्यादा हो गई है। हम गूगल से और मुख्तलिफ सोशल मीडिया से इतना कुछ देख लेते हैं कि अब वो पुरानी वाली बात नहीं रही कि कोई हमें उस्ताद बताए या कोई हमें देखना पड़े कि कोई हमारा मेंटोर हमें सिखाए। जब मैं 7 रंगों की बात करती हूँ तो उस 7 रंगों में सबसे पहला रंग जो हमारी ज़िंदगी को आगे लेके चलता है, जो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाता है, वो रंग है रेड कलर है। और रेड कलर हमारे रिलेशनशिप को जो है ना बूस्ट करता है। पहली क्वालिटी लाइफ की रिलेशन है। रिलेशन के बाद उसके बाद आता है हमारा ट्रस्ट, कि हमें भरोसा कितना है। ये ज़िंदगी की खूबियाँ हैं। जब हमें ये 7 खूबियाँ बन जाती हैं तो फिर हम सब सोचते हैं कि हमारी पॉजिटिव लाइफ है और अभी ना तो हमें किसी के सिखाने की ज़रूरत है। हम ज़हनी तौर पे भी सुकून महसूस करते हैं और अपनी लाइफ में भी उन खुशकिस्मत लोगों में से होते हैं जो लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। सिर्फ खाना पीना उठना जागना ये ज़िंदगी नहीं है। अब पहला रिलेशन आ गया, दूसरा ट्रस्ट आ गया। अब तीसरी चीज़ जो हमारी उसमें आती है फिर उसकी फेथफुली लॉयल्टी आती है कि उस भरोसे को हम किस चीज़ के ऊपर कायम रखते हैं। जब हमारा भरोसा वफादारी पे कायम होना शुरू हो जाता है तो फिर हम अगला स्टेप उसको बढ़ाते हैं कि हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग्स आती है। हमेशा जब आप रिलेशनशिप शुरू करें, इस तरह बढ़ें, तो सबसे पहले अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करें। और अगर एक आपने अच्छी और पॉजिटिव लाइफ गुजारनी है तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और आपके सोच का अंदाज़ हमेशा आपको नज़र भी आ रहा हो ना कि इससे आपको नुकसान होगा या आपकी नेगेटिविटी इसमें ज़्यादा है, उसको भी कोशिश करें पॉजिटिविटी में कि वो पॉजिटिव हो जाए। और जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी तो फिर आपका जो एक्शन है वो भी उसका जो इन चारों चीज़ों के बाद जब आपका एक्शन आएगा वो आपका यकीनन बहुत अच्छा आएगा क्योंकि आप पूरे उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं ना। तो जब आपकी 5वीं चीज़ आपका एक्शन आएगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों इसमें शामिल होते हैं कि आप वही उसी हिसाब से जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। एक्शन के बाद आपका पैशन आता है कि ये तमाम चीज़ों को आपने आगे ले जाने के लिए आपके अंदर पैशन कितना है। अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है तो ज़िंदगी इतनी कामयाब हो जाती है कि आप उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि जो कुछ ये सब चीज़ें सीखी हैं ये मेरे रब का भी और मेरा भी बिलीव है। अब तो मुझे कहीं से नाकामी होगी नहीं और मैं कामयाब हूँगा। वो इसलिए कि जब आप चलते हैं अपने तब को अपने रब के साथ और उसकी दी हुई नेमतों के साथ चीज़ों को अटैच करते चले जाते हैं तो चीज़ें यकीनन बहुत ही अच्छे अंदाज से आपके साथ आगे की तरफ चलने लग जाती हैं। ये चीज़ें जो हैं मैं आपको इस मोटिवेशन में सिखाती हूँ कि जिस तरह का अफरा तफरी का ये दौर चल रहा है,
अभी रिसेंटली मुझे कल एक ख़बर मिली, यकीनन 30 के करीब का एक यंग बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा जिम भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, और उसकी तबीयत ख़राब हुई और पता चला जी उसको अटैक हुआ हार्ट का। ये हार्ट अटैक क्या चीज़ है? मतलब है फिज़िकली बीमारियां हमें इतनी जल्दी जल्दी हमारे पर असरअंदाज होने लग गई हैं। वो किस वजह से कि ये जो मैंने आपको 7 खसूसियात बताई हैं ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये 7 खसूसियात पैदा कर लें तो आप खुद देखेंगे कि जो ये फिज़िकली बीमारियां, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को हाई जो है शुगर चली गई है, किसी की लो चली गई, किसी की जो है ब्लड प्रेशर लो पे आ गया। मतलब ये इतनी तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं कि जब हम एज डिफ़ाइन कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम एज को कहाँ रखें, अपनी जो है इम्यूनिटी सिस्टम को हम कहाँ रखें, और एक यंग और ओल्ड का फ़र्क हम कहाँ रखें। सारी चीज़ें मिक्सअप होती चली जा रही हैं। मिक्सअप सिर्फ़ और सिर्फ हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी गलत डाइट, इन चीज़ों ने हमें इस तरफ लेके आते जा रहे हैं। हमें अभी भी थोड़ा सा टाइम 1 आवर फॉर मी में ये 7 चीज़ों को आप दोहराना शुरू करें ताकि लॉन्ग लाइफ लें, कामयाब ज़िंदगी गुजारें, खुशबाश ज़िंदगी गुजारें, ताकि ज़िंदगी का मकसद हासिल हो। एक दूसरे की दौड़, पैसा और नेगेटिविटी, एक सीटों का शौक़, ये सब चीज़ों ने आपको फ़िज़िकल बीमारियों की तरफ माइल करता चला जा रहा है। अगर आपने अपनी सोच को नहीं बदला, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को नहीं इंजॉयमेंट की तरफ लेके आए, तो यकीनन फिर आप बहुत जल्दी ना तो कोई रेमेडी आप पे असर करेगी, और जो आप मेडिसिन खाते हैं वो भी एक वक्त आएगा वो भी लाइलाज हो जाएंगी, और एक आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, दूसरा एक ऐसी महदूद बीमारी आपके साथ जुड़ जाती है कि जो इलाज बेअसर कर देती है। इसलिए मैं आपको इस तरफ लेकर आ रही हूँ कि रेनबो के कलर को देखें। नहीं हो सकता कुछ तो सुबह उठते के साथ ही 7 रंग कहीं पे भी आप देखें, गूगल पे जाएं, रेनबो का एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, और सुबह उठते के साथ ही एक जो आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर के बाद, ताकि आपको ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है ना, फिर वही शुरू हो गया हमारे पास कि हमारे पास वक्त तो बचा ही कोई नहीं है। इतनी हमारी लाइफ टाइट होती चली जा रही है कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों है? क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा मोबाइल ने ले लिया। जब तक हम फेसबुक को किसी ने यही कहा कि फेसबुक को इतनी दफ़ा रोल किया जाता है कि मीनारे पाकिस्तान बन जाए, तो अब आप खुद सोचें कि कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं। यही वेस्टिंग टाइम अगर हम पॉजिटिव तरफ लाएं ना, तो मेरा ख्याल है कि आप इतनी जल्दी कामयाबी की तरफ जाएंगे कि वो चीज़ें जिनके आप ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला आपको वो खुद ब खुद देना शुरू करेगा। क्योंकि आपका राब्ता अभी ठीक नहीं है ना। आपका लिंक ठीक होगा तो आप देखें, नेट भी हमारा सही लिंक पे चलता है। अगर नेट भी लिंक सही नहीं होता तो नेट आप जो मर्ज़ी करें, जब तक उसमें सही पासवर्ड नहीं डालते हैं, आपका ना तो मोबाइल चलता है ना आपका आगे लिंक चलता है। तो पासवर्ड का सही होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा पासवर्ड क्या है? अपने तवक्कल उस रब की ज़ात पे, और वो रंग जो कुदरत ने हमें दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको आज एक ऐसी रेमेडी बताने लगी हूँ कि जो आपके इसी पॉजिटिविटी से लगती है। अगर आप रोज़ 1 गिलास ये पी लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जितनी आपके अंदर डिटॉक्सेशन है या आपके अंदर जितनी नेगेटिविटीज़ आ रही है, इसको हम कहेंगे गोल्डन मिल्क। क्योंकि हमने इतनी सारी अच्छी बातें की हैं। गोल्डन, मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, 7 गोल्डन पॉइंट, आप इनको याद रखें, और उसके बाद रात को सोते हुए इसी एक गोल्डन मिल्क का 1 गिलास पी लें, और बस फिर आप अपने अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखें, और फिर मेरे चैनल को याद करें। यह है मिल्क। 1 गिलास आप मिल्क ले लेंगे। ये हमारे पास है ज़ाफ़रान। आप जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला है, इतनी अच्छी खुशबू है। आप ये नकलीला लें, बहुत महंगा तो ज़रूर ये मिलता है, लेकिन ये बहुत है। मेरा ख्याल है अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना, तो मुझे तो लगता है 3 महीने के अंदर ही ना आप इससे फ़ायदा उठा लेंगे। इसको डालना ज़्यादा नहीं है, ये इस तरह पतले पतले से क्या
क्या करना चाहिए, धागों की शक्ल का छोटा सा ये होता है ऑरेंज कलर का। जब आप इसको दूध में देखें 1 2 3 4 5 ही डाल दें, बहुत है ये, इसकी हमें ज़्यादा मिकदार भी नहीं चाहिए। 5 आप ये इसकी डाल दें। ये है हमारा शहद, इसके अंदर ये 3 चीज़ें, एक दूध हो गया और ये 3 चीज़ें पड़ेंगी। ये देखें ये है शहद। शहद में आप अब ये है कि इतने गिलास के लिए तो मेरा ख्याल है 1 भरा हुआ स्पून शहद का होना चाहिए इसके अंदर। ये डाल दिया। थोड़ी देर बाद आप देखिए ये ज़रा इसके अंदर डिज़ोल्व होगा तो इसका रंग इतना खूबसूरत बिल्कुल गोल्ड कलर आ जाएगा, जैसा कि गोल्ड कलर होता है हमारा। ये हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद है ये हमारी हल्दी। हल्दी मैंने आपको हमेशा बताया हुआ कि हल्दी आपने ना वो वाली हल्दी नहीं लेनी जो कि आप कुकिंग में यूज़ करते हैं। स्पेशल आप पंसारी से जब कहेंगे ना कि मुझे खाने में इस्तेमाल करनी है, यानी कि दूध में इस्तेमाल करनी है या किसी रेमेडी में इस्तेमाल करनी है, तो वो आपको यही वाली हल्दी देगा। ये बहुत बेहतरीन हल्दी है और ये हल्दी आपको अंदर डिटॉक्स ख़त्म करेगी, आपकी नेगेटिव सोचों को ख़त्म करेगी, जिस्म की जो टूट होती है पूरे दिन में वो इसको खुद ब खुद ही दूर कर देगी। ये देखिए इसका मैं ½ टीस्पून लूँगी। ये देखिए ये ½ टीस्पून लिया, ये इसके अंदर आपने डाल दिया। ये अगर आप किसी हल्के से पानी में घोल के पहले से डाल देंगे तो ये जो छोटी छोटी सी इसके अंदर आपको गुठलियाँ सी या कहना चाहिए बारीक बारीक सी आ रही है ना, ये नहीं आएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी आपने ना इन तीनों चीज़ों को डाल के ना इसको लाइट सा चूल्हे पे रखना ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। आपने ठंडे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि रात को जो भी चीज़ आप यूज़ करें सोने से पहले वो कोशिश करें कोई भी रेमेडी हो वो ठंडी बिल्कुल ना हो, नीम गर्म होनी चाहिए। तो आप जब ये रात को इसको हमने नाम ही गोल्डन, ये थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे हल्दी का रंग भी इस पे आ जाएगा और जो हमने इसके अंदर ज़ाफ़रान डाला है उसका रंग भी इसके अंदर आ जाएगा। ये देखें ना ज़ाफ़रान का तो कलर ही है, थोड़ी देर ये इसके अंदर घूमता है इसका रंग येलो होने लग गया। तो इसी तरह ये जो रेमेडी है ये आपकी हो गई तैयार और आप इसे बिस्तर पे जाने से पहले ये आधा घंटा ज़रूर रखें। ये नहीं कि गिलास आपने पिया और आप फ़ौरन सो गए, सोना नहीं आपने फौरी, मतलब है खाने की कोई भी चीज़ आप यूज़ करें आप फ़ौरन ना सोएं, घंटा 1.5 घंटा रहें, अपने आप की मेडिटेशन करें, कोई अच्छी सोचों को लेकर आएँ, आने वाले नए दिन के कोई ड्रीम्स अपने ज़हन में लाएँ और उन सब चीज़ों की वजह से आप देखें कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और ये आपको ताकत देगा। ये दूध आपको बहुत ज़्यादा ताकत देगा। दूध तो आपको पता वैसे भी विटामिन डी का सोर्स है। हल्दी आपको जो है आपके जो जिस्म में जगह जगह आपको कोई भी जो भी कहते हैं एंटी रिएक्शन होता है, ज़ख़म आ जाता है, कुछ भी होता है उसको हील करता है। शहद जो सा है वो हमें मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है और जो ज़ाफ़रान है वो हमें एक जो भी कहते हैं ना रात को सोते हुए एक क्रोमोथेरेपी लें, कोई हल्की सी खुशबू कमरे में डालें, तो जब ये वाली खुशबू हमारे अंदर जाएगी, हम इसको दूध को हम पिएंगे तो इसकी जो स्मेल है ना उससे भी आपके ज़हन को सुकून मिलेगा और आप ना एक अच्छी नींद लेके उठेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी आपसे एक यही गुजारिश है कि आप लोग जो भी YouTube की वीडियो देखते हैं प्लीज़ ज़रूर उसको जो भी रेमेडी हम बताते हैं आप उसको यूज़ ज़रूर किया करें और लाइक और शेयर उसके बाद तो करना बनता ही है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है।